हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा के समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांपों के बारे में। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते। क्या कहते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया नाच भी सपेरे जैसा मुद्राएं होती है। जो कालबेलिया नाच डांस है वह सपेरे जैसा ही होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जो है 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। जहरीले सांप जो होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। उसका नाम क्या क्या है? तो नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। क्या क्या नाम है? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये अफाई है, ये नाग है, ये करेत है और ये दुबोइया है। आगे, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चल जाता है। जो सांप किसी को अगर काटता है तो उसके जो 2 दांत होते हैं आगे, उसी से व्यक्ति में जहर जाता है। जहर का असर को ख़त्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मतलब कि जो सांप की जहर होती है उसी से ही सांप के जहर का काट होता है। और यह दवाई सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। यह जो दवाई है वो कहाँ मिलेगी? तो सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगी। और जो दवाई कैसी बनती है? तो वो सांप का जहर से ही बनती है। आम तौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब हम अपने पेट के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे पेट होते हैं उसके जो तापमान होते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। हमारे पेट के पाचक रस एसिड की तरह होती है। एसिड यानी कि अम्ल की तरह होती है। पाचक रस जो होता है वह एसिड की तरह होती है। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। काला हांडी जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर सबसे अधिक, इंडिया में जो सबसे अधिक चावल पैदा होती है वह काला हांडी में होती है। फिर भी वहाँ के लोग जो है वह भूखमरी के शिकार हैं। फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वह भूखमरी के शिकार हैं। अत्रेयपुरम गांव जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 तालिका दिया हुआ है। इसमें एक जगह चीज़ें दिए हुए हैं और एक जगह उसका उपाय दिया हुआ है, कैसे उसे तो एक तरफ चीज़ें दी है, दूसरे तरफ उसे ख़राब होने से बचाने का उपाय दिया हुआ। तो दूध को हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो उसे उबाल के बचा सकते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लेटाकर रखते हैं। प्याज व लहसुन को खुले में रखते हैं और नमी से बचाने से वह ख़राब नहीं होता है। तो दूध को हम उबाल के बचा सकते हैं और चावल को
एक कटोरी में पानी डालकर रखते हैं। हमने घर में देखा होगा कि जब चावल घर में बच जाती है तो उसे एक कटोरी में पानी डालकर रख देने से वह ख़राब नहीं होती है। अब हरा धनिया को कैसे बचाते हैं, तो हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। लहसुन और प्याज को खुला रखते हैं जिससे वह नमी उसे नमी से बचाते हैं। अब हम अचार के बारे में जानेंगे। तो अचार रखने से पहले शीशे को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशे में से नमी निकाला जाए। अगर शीशे में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब जब हम कांच के बर्तन में अचार को रखते हैं तब उसे बढ़िया से पोंछ के सुखा के रखते हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी पानी या नमी रह जाए तो वह ख़राब हो जाती है अचार। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव का शिकार कर लेते हैं। इन्हें नेपथ्रिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेपथ्रिस जो पौधा है वह सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो कि कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, मेंढक आदि इस प्रकार के जीवों का शिकार करते हैं। ये जो पौधा है इसका मुंह इस तरह खुला हुआ रहता है और यह छोटे छोटे अपने से एक सुगंधित पदार्थ निकालती है जिसके कारण छोटे छोटे जानवर या पक्षी इनके ऊपर आकर्षित होते हैं और इन्हें जब इनके पास आते हैं तो यह मुंह बंद कर लेते हैं। तभी हम इसके बारे में जानेंगे। निपथेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्तियों से ढक्कन लगे होते हैं। ये पत्तियों से है और इसका आकार जो है घड़े जैसा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े इसके और खींचे चले आते हैं। इससे जो है एक सुगंधित पदार्थ निकलती है जिसके कारण कीड़े मकोड़े जो है आकर्षित होकर इसके पास आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो हवा से उड़ उड़कर बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो नहीं उड़ते पाते या जानवरों की खाल और कपड़ों में अटक जाते। कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो हवा में नहीं उड़ते परंतु जानवरों की खाल या फिर कपड़ों में लटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीज को दूर छिटक देता है जिससे जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो वह बिखरने लगती है। जैसे पौधे भी है कुछ पौधे जो है अपने बीज को दूर तक छिटकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, पिक्चर प्लांट क्या है? तो एक प्रश्न है यहाँ पे पिक्चर प्लांट के बारे में। तो पिक्चर प्लांट, तो इसका आंसर जो होगा वह भारत में नहीं पाए जाते। तो यह भारत में पाए जाते हैं। उसके बारे में सही बताना है। मेंढक कीड़े और चूहे को चतुराई से फंसाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित आवाज़ नहीं निकालता, एक सुगंध निकलती है जिससे कीड़े इनकी ओर आकर्षित होती है, आवाज़ नहीं निकालता। तो ये गलत हो गया। भारत में भी पाई जाती है, ये भी गलत हो गया।
मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका था, नहीं उसके जो मुंह होते हैं वो एक पत्ती जैसा ढका होता है। तो इसका सही आंसर ये है। मेंढक कीड़े और चूहों को चतुराई से फंसाता है। तो एक घटना है, ईवीएस बुक में दिया हुआ है जॉर्ज मेस्टल के बारे में, तो उसे अभी हम जानेंगे। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उनके दोनों पैरों पर बीज चिपके हुए थे। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाल बीजों को बारीकी से देखने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला। बीज में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज जो है कपड़े में अटक गई थी। यह देखकर उन्हें आइडिया आया कि वेल्क्रो बनाने का आइडिया उन्हें आया। तो वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते आदि के इस्तेमाल में यह देखा होगा। तो जब वह अपने कुत्ते के साथ सैर पे गए थे जॉर्ज मेस्टल ने, तो उनके कपड़े में कुछ बीज अटक गए थे। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने पाया कि वह बीज जो है उनमें हुक लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिससे वह उनके कपड़े में फंस गए थे। तो उन्हें उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यह कपड़े में अटक जाती है, और फिर उसके बाद जो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इससे वेल्क्रो बनाए। और फिर जो वेल्क्रो हमने जूते, चप्पल, बैग इत्यादि में देखा ही है, जिसे खोलने से चरचर की आवाज़ होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ उगाई जाती है। तो हमारे यहाँ मिर्च जो है वो पुर्तगाल देश की व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जो मिर्च है सबसे पहले कहाँ से आई थी? तो वह दक्षिण अमेरिका से आई थी। हमारे यहाँ भिंडी जो है वह कहाँ से आई थी? तो भिंडी जो है वह अफ्रीका से आई थी। गोभी, मटर यूरोप से आए थे। चाय आसाम से आई है। सोयाबीन चीन से आया है। बीन्स जो है वह अमेरिका से आई है। बैगन, मूली, सीम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, भिंडी, टिंडे, मेथी, यह सब कुछ भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और घड़सीसर नामक एक स्थान है, उसके बारे में जानेंगे। तो बूंद बूंद दरिया दरिया एक अध्याय है ईवीएस में, उसमें 650 साल पुराना घड़सीसर नामक एक स्थान के बारे में बताया गया है। यानी कि तालाब, सर यानी कि तालाब। यानी कि क्या होता है? तो तालाब होता है, तालाब। तो इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम घड़सीसर रखा गया है। इसे घाट पर बनाया गया। स्कूल के आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब को इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब में पानी भरा जाता था तब बाकी पानी बहकर तालाब को इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब में पानी भर जाता था तब बाकी बहकर नीचे बने हुए तालाब में पहुंच जाता था। इसी तरह यहाँ 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो है 9 तालाब थे एक, और ऐसे सिस्टम से बनाया गया था कि जब पहला तालाब भर जाए
तो पानी भर जाए तो दूसरे तालाब में पानी अपने आप ही चले जाते थे, और इसी तरह सारे तालाब में होते थे क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम अलबरूनी के बारे में जानेंगे। अलबरूनी एक यात्री भारत से आया था। अलबरूनी जो है वह उज्बेकिस्तान से देश से आया था। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ें और जगह को देखा। अलबरूनी जो है बहुत ही बारीकी से चीज़ को और सारी जगह को देखा था। उनके बारे में वो अपनी पुस्तक में लिखा था। पानी की स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नोला धारा आदि कुएं सूखने के कुछ वजह के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। जैसे कई जगह मोटर लगाकर जमीन से पानी निकाला जा रहा था। तालाब जिनमें बारिश के पानी इकट्ठा होते हैं अब नहीं हो रहे हैं। पेड़ के आसपास और पार्क में ज़मीन सीमेंट और पक्का कर दिया गया है। इस कारण पानी कुएं में सूख रहे हैं। नेक्स्ट हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। दाड़की माई राजस्थान के अलवारा जिले के एक गांव में रहती थी। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दाड़की माई के तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन जो मृत सागर है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है वह दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक हो। जैसे मृत सागर का पानी इतना नमकीन है कि लगभग 300 ग्राम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकले। मृत सागर में हम तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हुए। जो मृत सागर है उसमें इंसान तैर सकता है, उसमें कोई डूबता नहीं है। अब हम दांडी यात्रा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो यह घटना 1930 की है कि भारत आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक ऐसी चीज़ बिना। तो यह लगभग यह है कि गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और उन्होंने अहमदाबाद से दांडी के लिए समुद्र तट के लिए लंबी यात्रा की थी, इसे गलत कानून के तोड़ के लिए। तो दांडी यात्रा का क्यों चलाई गई? तो नमक बनाने के लिए। और कब तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसे एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। आज हमने सांपों के बारे में जाना, फिर खाना कैसे खराब होने से बचाए उसके बारे में जाना। जैसे कि धनिया है तो धनिया को कैसे बचाते हैं, प्याज को कैसे बचाते हैं। इसके अलावा पिक्चर प्लांट के बारे में जाना है, वोल्केनो के बारे में जाना है, कौन सी चीज़ कहाँ उगाई जाती है उसके बारे में जाना है, और दांडी यात्रा के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।